नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। मायावती ने एक रैली किया जो काशीराम की पुण्यतिथि पर। उन्होंने एक ऐतिहासिक रैली किया और ऐतिहासिक भीड़ जुटी, लगभग 5 लाख लोग आए। जो पार्टी 4 बार सरकार में रही हो, अब 2022 विधानसभा चुनाव सिमट गई थी। लोगों को ये लगने लगा था कि ये पार्टी खत्म के कगार पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से मायावती की रैली में भीड़ उमड़ी, उससे ये फिर से माना जा रहा है कि उन्होंने अपने नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मन में जान फूंक दिया। और अब की बार क्या कुछ 2027 में मायावती अलग करने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, जिस तरीके से आरोप लगाया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबको पूरी तरीके से लताड़ा और सबके पिछड़े खोल कर रख दिए। अब लोगों से पूछते हैं कि क्या मायावती फिर से अपनी पार्टी में जान फूंक दी और 4 बार की जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब की बार 5वीं बार वो सरकार बनाएंगी। सर, क्या लग रहा है, अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती? वक्त पलटने में देर नहीं। जो आज अर्थ में है वो अर्थ पे पहुंचते हैं, और जो अर्थ में है वो अर्थ पर भी आते हैं। हमेशा किसी की एक ही पावर नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। कांग्रेस ने 55-56 साल राज किया। अब लोग वहाँ कहते हैं कांग्रेस ने लूटा। अगर लूटा होता तो 56 साल राज करने का मौका नहीं मिलता, अगर लूटा होगा। दूसरी बात, अभी मायावती ने काशीराम के जन्मदिन में बताने क्या था, उससे की रैली की है जबरदस्त। काशीराम की पुण्यतिथि के दिन काशीराम स्मारक पर उन्होंने रैली किया और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 4.5 से 5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। मैंने भी सुना है कि 4.5 से 5 लाख आदमी इकट्ठे हुए। अच्छी बात है, जनाधार पर रहा, अच्छी बात है। हो सकता है कि दूसरे तरीके से ले लोगे, बाबा से लोग बात दुखी हो। तीसरी बात, आज मायावती ने कांग्रेस की बुराई की, ना अच्छी बात है। साइकिल वालों की बुराई की, कई पार्टियों की बुराई की, बीजेपी का नाम नहीं लिया। नहीं, सबका नाम लिया नहीं भाई, बीजेपी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा है भाषण लिखा था ना, वो बीजेपी की नहीं था। आज तक मायावती बीजेपी की कट्टर विरोधी रही है, कट्टर विरोधी, और वो अब बीजेपी की तारीफ करती हैं। तो मुझे लगता है कि या तो मायावती को भी ईडी का डर है। ये बताइए, कह रहे हैं कि जो बीजेपी, जो मायावती का भाषण लिखा गया था, वो बीजेपी दफ्तर से आया था। एक्चुअली कई कांग्रेसियों के पेट में आज मैं पहले कह दूं, पर्सनल टोन मैंने कराई नहीं है। पर्सनल किसी पे नहीं करना। पर्सनल टोन मैंने नहीं कराई। पर्सनल टोन पे आओगे तो मैं बहुत आप दोनों लोग अपने सब मैंने क्या बोला है, बोलो। कई कांग्रेसी नेता के जो है सुलग गई है। वो इस प्रकार, जिस प्रकार मायावती ने इस महान रैली में जो बयान दिया है, चाहे वो इमरजेंसी का हो, चाहे वो गुंडा राज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का हो। अभी इन्होंने बोला है क्या बी टीम बन गई है मायावती जी। बी टीम नहीं बनी है, क्योंकि मायावती जी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो चुका है। जो गुंडा राज थे वो समाप्त हो चुका है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित है, माँ बहन बेटी सुरक्षित है। और दूसरी बात, मायावती जी जो तारीफ कर रही है वो बीजेपी का नहीं कर रही है, मायावती तारीफ कर रही है योगी आदित्यनाथ जी का। जो काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तमाम ऐसी चीजें देख लो, विकास देख लो पूरे उत्तर प्रदेश में। नोएडा ले लो आप, तमाम कंपनी उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो बजट है वो उत्तर प्रदेश का आया हुआ है। यही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के समय में जो बजट हुआ करती थी वो ना के बराबर हुआ करती थी। जो मायावती जी ने जो बोला है वो 100% सत्य बोला है। उनको दिख रहा है काम, इसलिए उन्होंने सच्चाई बोला है अपने भाषण से। देखिए, कह रहे हैं कि जो मायावती जी ने बोला वो सही बोला है, और पूरी इंडिया ब्लॉक, पूरी इंडिया गठबंधन डर गई है। मायावती ने रैली किया है, आपको पता होगा शायद। वो तो भाजपा की भी टीम है। ओवैसी, मायावती। तो अभी लोग, अच्छा ये बताइए, केजरीवाल को कह रहे हैं आप, लोकसभा में केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं। मनमोहन सिंह के समय इसी केजरीवाल ने कितनी राजनीति किया था भाजपा के साथ मिलकर रामलीला मैदान में, उसका तो एविडेंस है ना। बिना तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इतनी बड़ी बड़ी एकदम सभाएं करते थे, जो अपने आप को तथा करते, जो टीवी नंबर 1 चैनल है, कितने शो करते थे। ये कहाँ गया किरण बेदी, केजरीवाल, ओवैसी और उसके तमाम जो साथी लोग हैं, वो कहाँ गायब हो गया, है ना। अच्छा, तो हमें बस एक प्रश्न का रिप्लाई आप करिएगा। अगर बीजेपी की बी टीम मांग रहे हैं आप केजरीवाल को, तो केजरीवाल के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी क्यों मिलकर चुनाव लड़ेगी?
ये उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग रणनीति थी, है ना। उस रणनीति के तहत वो काम कर रहे थे। और राहुल गांधी की रही बात, वो तो सदा आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान नेहरू गांधी परिवार का। ओहो, उनका भाई विचारधारा। साहब। भाई साहब बोलने देंगे आप? मैं बोलने ये दे रहा हूँ अभिव्यक्ति आपको। स्वतंत्रता देखिए, अभी देखिए आपको एग्जांपल मिल रहा है। आपके हिसाब से नहीं नहीं, मैं आपके हिसाब से बोले, नहीं बोले, नहीं आप- इन्होंने बोला, भाई साहब सुनो, मैं इनसे भी ढिलाई नहीं कर सकता। इन्होंने बोला है कांग्रेस के समय कांग्रेस सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का था, तो हमारे जितने महान पुरुष थे उनका क्या हाँ, योगदान सही था? बात है। एक इनका- एक बार इनका क्या योगदान था उनका? इनकी एक बात हाँ। हमारे जो महान पुरुष, मैं कहता हूँ जब मैं कांग्रेस का नहीं मानता कि देश आजाद करवाया, मैं मानता हूँ भगत सिंह, सुभाष चंद्र हाँ, देखिए, ये सही है। पटेल, इन्होंने देश आजाद करवाया। मुझे उनकी बात माननी चाहिए ना, मुझे उनकी बात माननी चाहिए ना। मैं देशभक्त हूँ, उनकी बात मानता हूँ। तो उन्हीं लोगों ने RSS संस्था को गुंडों की संस्था बताया था, तो मैं उनका समर्थन क्यों नहीं करूँ? क्यों नहीं भाजपा करूँ? तो तलवे चाटते थे। क्यों नहीं करूँ? आरएसएस का खूनी इतिहास देखो ना। क्या करा उन्होंने? सावरकर, माफी सावरकर क्या करा है? अरे भाई एक काम करो भैया, बोलने इनका देंगे। निबंधन हो जाने दीजिए। आप बोल रहे हैं, एक सुना रहे हैं। माफी सावरकर का 6 लेटर आज भी मौजूद है स्मारक पे। ये मैंने तो नहीं लिखा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सावरकर को आप बता रहे हैं, जो भी वो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लेकिन बात ये है, सुनिए, जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है कांग्रेस, तो कभी भी नहीं कहती कि माफी वीर सावरकर। दूसरी चीज, जिस सिचुएशन में उनको जेल में डाला गया था, काला पानी की सजा हुई, हाँ तो सुनिए ना, हाँ तो सुनिए, एक आप किसान दाम दंड वेद। भैया मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या, जिस सिचुएशन में था लाखों लोग थे, मालूम है काला पानी, उन लोग क्यों माफी? कांग्रेस का नाम बताओ एक भी। क्यों नहीं लिखे उन लोग? कांग्रेस का नाम बताओ एक भी। उन लोग लेते थे। कांग्रेस पार्टी नाम बताओ एक भी नेता जो बोलिए, जो काले पानी के जेल में गए होंगे, मुझे एक भी बता नाम बताओ। मुझे एक भी काला नाम पानी बताओ। काले पानी जेल में कौन सैकड़ों कौन से नेता नेता? गए, सैकड़ों नेता गए। कौन से नेता है? सैकड़ों नेता गए। कौन से नाम बताओ एक नाम बताओ आप। अरे यार बोले नहीं देंगे यार। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। माफी और सावरकर की तरह लेटर नहीं लिख सकते, समझ गए? और एक बात बताओ, रतन पंडित कौन था आप बताओ? अजी अंग्रेजों ने उसको सरेआम फांसी लगाई थी। हाँ। और स्वरूप रानी कौन थी? नेहरू हाँ। नेहरू की गांधी थी, उसकी माता थी, उसको डंडे से मारा गया था, मैंने मर क्या गई। पूछा आपसे? आप मालूम? हाँ रुको ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप ही हाँ, जवाब बोलो, दो। बोलो। और काला पानी सजा हुई थी स्वरूप रानी को, आपको पता है? इतना तो पता नहीं होगा आपको। बहुत हुआ रतन था। पंडित, अरे बहुत हुआ था। रतन पंडित था। अरे लाठी, राजा राम मोहन लाए की तरह लाठी मारे गए थे स्वरूप रानी को, नेहरू गांधी की माता को, हाँ। मर गई थी कुछ दिनों के इलाज के बाद। अच्छा। आपको पता है? इतिहास तो पता ही नहीं होगा। हाँ, आपने तो बोल आपको दिया ही पता है। ना। ठीक है, आप बोलिए, आप भैया अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है, मैंने इनसे भी बोला था, है ना। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मतलब आप भाई मैं जाने वाला हूँ। उसका डेफिनेशन बदल गया है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसको बोलते हैं, जो चैनल वाले बोलेंगे कि भैया हम ये मतलब विचारों को निर्यात करते हैं, आयातित विचार जिसको बोलते हैं, है ना। मैं भी साहित्यकार परिवार के घर का हूँ, है ना। तो हमें ये वैचारिक समग्रता और सामाजिक समरसता और सह अस्तित्व की अवधारणा के साथ जीना सिखाया गया है ना। हमने नफरत नहीं, ये जितने चैनल वाले हैं सब हिंदू मुस्लिम 11 साल से फैला रहे हैं। अच्छा। ये देख के बहुत ही चिंतन और चिंता की विषय है, ये देख के हमारा भी मन द्रवित हो जाता है ना। तो हम इस मामले हम तो चर्चा ही नहीं करते, हम तो शब्द ही नहीं करते, है ना। अब जैसे इनका तो खैर अब उनका विचारधारा 1925 के उनकी पार्टी है, जिस समय से बनी थी, आज भी उसी विचारधारा के दृष्टिकोण में जी रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सुबह शाम कोई भी चैनल खोल लो, RSS बीजेपी एक ही विचारधारा। हिंदू मैं मुस्लिम 3 उदाहरण बताऊंगा। 14% वाले से ये लोग डर क्यों रहे? बताओ। पिछले 11 साल से, उसके पहले तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, नहीं होता उसके था। पहले तो हिंदू नहीं होता था। खतरे में नहीं था। नहीं था। बोले तो ना भाई। बोल तो रहे आप ही। इसको बोले। इन्होंने चाचा ने बोला क्या 2014 के बाद हिंदू मुसलमान जो है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1946 में सुनते जाए चाचा, सुनते जा पहले आप। 1946 में कोलकाता के सड़कों पे लाखों हिंदुओं को काट के जिन्ना गैंग किसकी देन थी? वो उस टाइम हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था। अरे सुनो बात सुनो चाचा। रही बात आपको 1984 में 1965 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस प्रकार साधु संतों पे जो गोली चलाई थी, 5000 साधु संत मर गए थे। क्या आप बोलोगे उनमें? नहीं बोलोगे। 1965 में इंदिरा गांधी सरकार लाल बहादुर शास्त्री 1965 पे जिसकी देन जिस साधु की देन पे माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी,
उनके ऊपर गोली चलाने वाले उस टाइम हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था? 1984 में सिख दंगा हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था? 1990 में जो कश्मीर से पलायन, ये देखो एविडेंस है। हाँ, 1990 में कश्मीर से लाखों पंडितों को मार के भगाया गया था। 1990 में क्या हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था? बताओ जरा पूछो। अब एक ये प्रश्न है, 1990 में गृह मंत्री थे, कैबिनेट बता दें, गृह मंत्री आपके पूर्व रह चुके कांग्रेस के पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है, भी मुश्किल से 10 दिन की बात है, 10 दिन पहले की। लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये बोला है कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो हमारी सेना तैयार थी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो पीछे ले गई। अभी 8 दिन 9 दिन की पहले की बात है, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी जब उसी को कोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से। उस समय वाजपेयी जी थे, उन्होंने खुद विरोध किया था कि अभी भारत को आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये आप इसको भी बताइए ना। नहीं वो भाई साहब वाजपेयी साहब ने खुद कहा था कि अभी भारत को अमेरिका के दबाव में आके या किसी के भी दबाव में आके वहाँ आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसको बताइए ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं उसकी बात मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते या कौन क्या बोला था, लेकिन जो अभी 8 दिन पहले 10 दिन पहले जो कांग्रेस के पूर्व उनके बारे में चाचा जी को नहीं पता है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता सच्चाई बात कर दी तो उनके बारे में नहीं पता है। मैंने इनसे पूछा 1990 में कश्मीरी, सुनते जाओ, आपने बोला हिंदू मुसलमान बात बता रहा हूँ मैं। 1990 में कश्मीरियों को कश्मीर से भागना पड़ा, क्या वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था? 1990 में क्या हुआ था? हाँ, 1990 में क्या हुआ था? 1990 में केंद्र में किसकी सरकार थी? हाँ, बताओ। राज्य में किसकी थी? राज्य में किसकी थी? बता रहा हूँ ना। हाँ, बताओ जरा। आप 90 की बात आप ही की ना। मैं कर रहा हूँ ना। सुन लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश था। राज्य में किसकी थी? बता रहा हूँ यार, केंद्र शासित मतलब समझते हो? राष्ट्रपति शासन था। और सुनो वीपी सिंह की सरकार थी उस समय, और भाजपा ने समर्थन दिया था वीपी सिंह की सरकार को। आपको खुद ही नहीं मालूम, कुछ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सामने खड़े। हिंदू मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था? मैं आपको तर्क नहीं करूँगा। 1990 में हिंदू मुसलमान हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? अब फंस गए आप। मुझे ज्ञान मत दो चाचा। आपने बोला कांग्रेस की देन है। सुनो ना, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, ज्ञान मत लो आगे। आप ये बोल रहे हो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा योगदान दिया जाति में, क्या जाति में सबसे ज्यादा कौन सरकार थी? मैं करूँ क्या ज्ञान दे रहे हो आप? कौन था कौन नहीं था उसकी बात छोड़िए, बस इस प्रश्न पर आप लोग आइए कि क्या मायावती के इस रैली से जो उन्होंने काशीराम की पुण्यतिथि पर किया, इंडिया ब्लॉक डर गई? मायावती के बारे में कोई बात बोलना मतलब अपने आप में दूसरे मारने वाला। वो सुबह कुछ बोलती है, शाम को कुछ बोलती है। कुल मिलाकर वो ना, अगर पूरे सारांश निकालेंगे, पूरे सार करके बातें छल कर जो सामने आएगी ना, वो यही है कि मायावती और केजरीवाल और ओबीसी 3 आदमी बीजेपी की कट्टर बीची। बस क्या ये बताइए कि 4 बार की मुखिया जो उत्तर प्रदेश के 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में ये कहना कि बीजेपी की टीम है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको गलत तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है? नहीं, ये मायावती क्या है, भ्रष्टाचार को, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आपको भी पता होगा, पुराने चल रहे हैं। तो ये क्या है, जिस सरकार में रहती है ना उसी के पेपर में बात करते हैं। कांग्रेस के समय में वो हर सरकार में शामिल थी, आपको पता है, अटल बिहारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, अभी मोदी सरकार में, अभी फिर अगर मोदी सरकार आएगी तो उसमें देखना मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएगी, है ना। यानी कि ये जिस वाले सरकार तो शामिल तो नहीं हुई, सरकार तो है अभी शामिल नहीं हुई, क्या परोक्ष रूप में शामिल है। परोक्ष रूप से वो हर कोई विधेयक जैसे कोई अध्यादेश लाती है ना ये सरकार, तो उसका समर्थन करती है। तो आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, परोक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में अंतर है। परोक्ष रूप में भी अगर कोई समर्थन करती है अगर मायावती, उसको भी तो उसी पेपर में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये है। उन्होंने एक आरोप बड़ा लगाया है कि काशीराम के जितने स्मारक बने थे सबको मिटाने में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रोल रहा।
उसके तुरंत बाद नेक्स्ट दिन जो मुखिया हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपने तरीके से बताया कि बीजेपी ने नुकसान किया और हमने नुकसान नहीं किया, बीजेपी की भी पार्टी जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी की भी पार्टी बताकर मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री है वो सीमित तो नहीं कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि आप अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब आज इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप मायावती जी ने लगाया, चाहे कांग्रेस के ऊपर, समाजवादी के ऊपर या ये बीजेपी तो के ऊपर, समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये क्या है, अपने पाप को मतलब दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर दोष कर रहे हैं। तो ये चलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर, कोई नई बात नहीं है।